आपको बताएं कि नरभक्षी राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा मिली है। ये बड़ी जानकारी। 25 साल पहले डबल मर्डर के केस में लखनऊ कोर्ट का फैसला। राजा कुलिंदर और वक्षराज को उम्र कैद की सजा, दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी एडिशनली लगाया गया। राजा कुलिंदर पर 14 से ज्यादा हत्या के केसेस दर्ज हैं। नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का निवासी है राजा कुलिंदर। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और आज कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। नरभक्षी के तौर पर जाना जाता है राजा कुलिंदर, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है। 25 साल पहले डबल मर्डर के केस में लखनऊ कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। राजा कुलिंदर और वक्षराज को उम्र कैद की सजा। नीलेश चौहान मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। नीलेश, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रखा गया और क्या कुछ दलीलें इनकी तरफ से रखी गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कोर्ट की तरफ से एक आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें नरभक्षी राजा कुलिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के साथ साथ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और राजा कुलिंदर का जो सहयोगी रहा था वक्षराज, उसके ऊपर भी 2.5 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। पूरे मामले को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक समय था कि राजा कुलिंदर को सीरियल किलर के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज के आसपास राजा कुलिंदर की जो दहशत थी वो लोगों के बीच में दिखाई देती थी। 90s से 2000 के बीच की अगर हम बात करें तो राजा कुलिंदर ने तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया। और सबसे बड़ी जो घटना हुई थी कि चारबाग के पास जो लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये रेकी किया करता था और अपनी टाटा सूमो से लोगों को प्रलोभन देता था कि वो जो है सवारियों को छोड़ने का काम करता है। ऐसी ही घटना 2000 में चारबाग के पास घटित हुई, जहां पर 2 लोगों को इसने अपने सूमो में बैठाया और सूमो में बैठाकर रायबरेली की तरफ निकल गया। जिसके बाद जो दोनों सवारियां थी उनके फोन स्विच ऑफ हो गए और स्विच ऑफ होने के बाद उन दोनों सवारियों का पता नहीं चला कि आखिर वो कहां गए। जब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू की, लखनऊ के नाका थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो जंगलों में दोनों का शव छत बिछत अवस्था में बरामद हुआ और दोनों ही शव नग्न अवस्था में पाए गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस तरीके से निर्मम हत्या करने वाले लोग कौन है। लेकिन उस समय भी राजा कुलिंदर बच गया। लेकिन 2012 में जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या होती है और हत्या के पीछे पुलिस सुराग खंगालती है तो राजा कुलिंदर का नाम आता है। और राजा कुलिंदर के फार्म हाउस पे जब पुलिस दबिश देती है तो उस दबिश के दौरान पुलिस के होश खराब हो जाते हैं कि आखिर 24 से 25 नरकंकाल वहां पर पाए गए, 24 से 25 खोपड़ियां वहां पर पाई गई। वो लोग कौन थे जिन लोगों के खोपड़ियों का भेजा निकालकर राजा कुलिंदर सूप पीता था और उनके मांस को भूनकर खाता था। तो अपने आप में नरभक्षी राजा को जब उस समय गिरफ्तार किया गया और लगातार कोर्ट में पैरवी की गई। और ये दूसरा मौका है कि राजा कुलिंदर और उसके सहयोगी वक्षराज को कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पहले 2012 में जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो उस समय कोर्ट भी एक बरामद हुआ। उस कोर्ट ने खोला था कि जो 2 पति और पत्नी गायब हुए थे उनकी भी हत्या राजा कुलिंदर के द्वारा की गई। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए।